Are you bum? You think I'm drunk? नहीं मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। बस मैं सही कह रही थी। कंट्रोल योरसेल्फ मैम। Control myself. बैठो। बैठो। I said sit down. ये उस शेल्फ में रखना है। Move it, girl. Move it. ऐसा कलेक्शन तो मेरे पास भी नहीं है। ये कोई तरीका है शू रखने का? टोज बाहर और एंगल परफेक्ट 90 degrees to the wall. Understand, cadet? Control myself. ये उस शेल्फ में बॉक्स में डाल दो। वो बॉक्स बंद था, है ना? तो इयररिंग रखने के बाद बॉक्स बंद कौन करेगा? कोई स्पेशल ऑर्डरली या कोई ब्लैक कमांडो? Why don't you understand this simple logic, girl? Why don't you understand this? अब वो गाउन निकाल दो क्लोजेट से। बाकी ड्रेसेस के क्रीजेस बिगाड़ना जरूरी नहीं है, कैडेट। Why don't you understand this logic? Why don't you understand? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कैडेट, पर है बहुत इम्पोर्टेंट। हर चीज में डिसिप्लिन इज वेरी इम्पोर्टेंट। Discipline makes the world move. गुड नाइट मिस्टर शर्मा। Sweet dreams. Horror dreams. सभी अफसर और कैडेट्स आपातकालीन बैठक के लिए मुख्य मैदान पहुंचे। कल रात कैडेट रमी गौर को केएमए कमांडो ट्रेनिंग विंग का डिसिप्लिन ब्रीच करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा गया है। हमें शक नहीं, पूरा यकीन है कि इनके साथ कोई और भी था। कैडेट रमी गौर इनकार करते हैं। इनकी सजा सुनाने से पहले अब इन्हें एक आखिरी मौका देते हैं। ये हमें बताएं कि कल रात इनके साथ कौन था।
आखिरी बार पूछते हैं, इतनी देर रात एकेडमी के बाहर आप क्या कर रहे थे? सिक्योरिटी एरिया की बार्ब्ड वायर्स किसने काटी? आपके और साथीदार कौन कौन थे? आई वॉन्ट द नेम्स, कैडेट रमी गौर, नाउ! ऑलराइट? अगर आप इस बात पे जोर देना चाहते हैं कि आप अकेले थे, तो आज हम आपको बताते हैं कि अकेलापन वाकई में क्या होता है। आपको वेल ऑफ हेल की सजा दी जाती है। बेल ऑफ हेल यानी नरक का कुआं ना? ये है क्या? क्यों बेटा? हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं। कभी देखा नहीं पर सुना है रूड। सब इससे बहुत ड्रेड और व्हाट यू कॉल इट, डरते हैं। बड़े बड़ों का हार्ट बीट इसके नाम से ही आउट ऑफ ट्यून हो जाता है। क्या बात कर रहा है यार? रमी भैया की तो लग गई। हैं? लग गई। कैडेट रमी गौर को इस कॉफिन में बंद करके इस खड्डे में डाल दिया जाए। अगर ये हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि कल रात ये अकेले थे, तो हम भी इन्हें यकीन दिलाते हैं कि सजा से इन्हें इनका अकेलापन और इंतहाई बेहतर तरीके से महसूस होगा। इस कॉफिन को देखकर जितना डर आपके साथियों को लग रहा होगा, हमें यकीन है कि उतना ही डर आपको भी लग रहा होगा। आपको क्या पता डैड, एक बार आपकी पनिशमेंट से बचने के लिए मैंने पूरे 4 घंटे कबर्ड में बिताए थे। यू डिजर्व दिस कैडेट रमी गौर। डू इट। Excuse me, sir. I have to confess. कल रात मैं भी कैडेट रमी गौर के साथ थी। और मैं भी। और मैं भी। हम भी। I beg your pardon, sir. इन कैडेट्स को नाइट आउट के लिए हम लेके गए थे। हम सब साथ में थे सर, साथ में गए, साथ में आए। सर मैं भी उनके साथ थी। आई एम रियली सॉरी सर। मैं भी इनके साथ था। मैं आप सबको रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर समझता था, लेकिन फैकल्टी होते हुए भी आपने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। केएमए कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की हिस्ट्री में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि फैकल्टी और कैडेट को एक साथ सजा दी गई हो, लेकिन आज ऐसा होगा। अगर आप लोग ये समझते हैं कि कैडेट्स के साथ रहकर आपकी सजा कम हो जाएगी, तो ये आप सबकी भूल है। आपको इतनी कड़ी सजा दी जाएगी कि आने वाले ऑफिसर्स इस किस्म की हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। कैडेट रमी गौर की पनिशमेंट कैंसिल की जाए। आप सबकी सजा तय करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आज शाम तक आप लोगों की सजा
बता दी जाएगी। तब तक के लिए केएमए कमांडो ट्रेनिंग विंग की सभी ड्रिल्स सस्पेंड की जाती हैं। क्या बात है, आज आपको मेरे पे तरस आ गया? तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। सर कैडेट श्रमिक और आज के हीरो, जिन लोगों को लगता है कि यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉलिडारिटी ये सब किताबी बातें हैं, उनके सामने बहुत अच्छी मिसाइल कायम की है तुमने। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज एक्सक्यूज मी सर। थैंक्स कैडेट। आज आपकी वजह से फैकल्टी और कैडेट्स के बीच में पहली बार टीम स्पिरिट और यूनिटी देखी गई। आपने वाकई ही बहुत हिम्मत दिखाई, वो भी अपने डैड के सामने। आप मुझसे ही बात कर रहे हैं सर? गुड क्वेश्चन कैडेट। यहाँ हम दोनों के अलावा और कितने लोग हैं? नहीं सर, आपके मुंह से तारीफ सुन के कुछ एक्स्ट्रा ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे अब अपने किले को बचाना आ गया। जरा नीचे उतर जाइए। Come down to Mother Earth। ये तारीफ इस पल की जीत के लिए है। दिल्ली अभी दूर है। हम आपको बता देना चाहते हैं कैडेट कि जो कल रात को हुआ वो नॉर्मली कभी होता नहीं है। आई वॉज कम्प्लीटली आउट। हमको ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल। कम या ज्यादा तो नहीं मालूम सर, पर आउट ऑफ कंट्रोल तो थे। हमें संभालने के लिए थैंक यू। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये बात समझती हैं कि हम आज के बाद इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। सर कल रात लॉन्ग शॉट में तो आप थे, पर क्लोजअप में मुझे आपके अंदर एक बच्चा नजर आ रहा था। सर जरूर नजर आया होगा आपको, हम सबके अंदर एक बच्चा होता है कैडेट। तभी तो बड़े होने के बाद भी हम बच्चों की तरह हरकत करते हैं। आपने अपने अंदर के बच्चे को कहां छुपा रखा है? If you want to be happy, keep the child inside you alive. खुश रहना चाहती हैं तो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। कुछ समझ में आया कैडेट आकृति भट्ट? थैंक यू कैडेट। सब विद्या कभी समझ नहीं पाई, ये थैंक यू हल्का शब्द है या भारी। मतलब कभी कभी इतना हल्का लगता है कि हम बात बात पे बोल देते हैं, लेकिन थैंक यू रिसीव करने वाले से पूछिए, इसका भार सहना बहुत मुश्किल है। आपसे बातों में जीतना मुश्किल है कैडेट। विद्या जानती है सर, शायद इसीलिए विद्या इतनी ज्यादा बातें करती है, और शायद इसीलिए बातों को अधूरा भी छोड़ देती है। कल रात आपने एक कहानी शुरू की थी, विद्या और वंश की।
उसे आगे नहीं बढ़ाएंगी? वंश से विद्या की शादी होने वाली थी। शादी की सुबह मंदिर से उतरते हुए ही पता नहीं क्यों मैं रुक गई। उनके बारे में वहां खड़े आर्मी ऑफिसर्स को सावधान करने का इरादा ही बदल गया। पर मुझे एक्चुअली लगा था कि वो शरीफ लोग थे। आखिर भगवान के मंदिर में माथा टेकने आए थे। कितनी नादान थी मैं। काश मुझसे वो नादानी नहीं हुई होती तो आज वंश जिंदा होता। क्योंकि उन्हीं लोगों ने उस रात वंश को संग्रामपुरा का सबसे बहादुर सिपाही लेफ्टिनेंट वंश प्रधान आतंकवादियों के हाथ मारा गया। ये कब की बात है? 1 साल हो गया। पिछले 20 मार्च को। सब वंश के बारे में एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। आपने कहा था ना कि विद्या हर बात को अधूरी छोड़ देती है, तो फिर कभी